में जो हमारे पास बार्स हैं उसके बीच में गैप है, तो मतलब ये बार चार्ट है। ठीक है, तो बार चार्ट के बेसिस पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और तो इस सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो बार है इसके स्टडी करना है। उसके बेसिस पे देयर आर 5 क्वेश्चंस यहाँ है और इन क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो चार्ट दिया है उसमें क्या क्या गिवन है। यहाँ देखिए इसके चार्ट के कमेंट में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन बिलियन रुपीस और डिफरेंट बिलियन रुपीस। तो हम देखते हैं एक्स वाई एक्सिस पे जो हमारा है ये रुपीस है, जो है बिलियन रुपीस में। यहाँ अगर देख सकते हैं हम लोग बिलियन रुपीस में ये है। और एक्स एक्सिस में देखेंगे यहाँ पे तो नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं 2004 में। यहाँ जो रेड कलर से आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये एक्सपोर्ट को शो कर रहा है, ग्रीन कलर से जो है बार्स हैं वो इंपोर्ट को शो कर रहा है। तो आईटी इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में जो डिफरेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिफरेंट ईयर में हुए हैं उसके बेसिस पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये बार्स प्लॉट किए गए हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 2004 में जो एक्सपोर्ट हुआ, रेड कलर में एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट का क्या कितना बिलियन का था, तो ये था 40 बिलियन का, 40 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ। और वहीं पे 35 बिलियन रुपीस का इंपोर्ट भी हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखते हैं 2005 में जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का वो है 65 बिलियन रुपीस का, और वहीं पे जो इंपोर्ट हुआ है वो है 60 बिलियन रुपीस का। तो यार डिफरेंट डेटाज हैं, इस डेटा के बेसिस पे हमें आगे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उसको हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये 2004 से लेकर के 2009 तक का डेटा है। और इसके बेसिस पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, फॉर हाउ मैनी ईयर्स द एक्सपोर्ट्स आर एटलीस्ट 10% हायर देन इम्पोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट वो जो जिसमें हम किसी भी हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है कोई भी सामान उसको हम लोग बाहर भेजते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं, उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे। जो इम्पोर्ट्स कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं बनती हैं उसे हमें बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है, तो उसे हम लोग इम्पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, उसका हम कॉस्ट पे करके हम बाहर से हम क्या अपने कंट्री में मंगवाते हैं, उसके हम इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कि इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में है ना, इंपोर्ट जो है उसके रिस्पेक्ट में एक्सपोर्ट डिफरेंट ईयर में कितने परसेंटेज ज़्यादा रहे, या 10% से कम किस में रहे। फॉर हाउ मैनी ईयर्स द एक्सपोर्ट आर एटलीस्ट 10% हायर देन इम्पोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्ट से करीब 10% हायर कौन सा रहा। तो हम सबसे पहले इसके लिए हमें कोई एक पार्टिकुलर ईयर्स में जाने से काम नहीं चलेगा, हम ईच एंड एवरी ईयर को पहले सबसे पहले 2004 के लिए हम लोग देखेंगे। 2004 में तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का जो है इस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, फॉर ईयर 2004 के लिए 2004 में एक्सपोर्ट कितना हुआ, एक्सपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये हुआ है 40 बिलियंस का, 40 बिलियंस रुपीस का। ये सभी के सभी बिलियंस में ही है, इसलिए आप डेटा बिलियंस नहीं लिखेंगे, हम आप अंडरस्टैंड करेंगे वहाँ लिखा हुआ है। और इंपोर्ट जो हुआ है वो 35 बिलियंस का हुआ है। तो एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा हुआ है अगर देखा जाए तो 5 बिलियन का, 5 बिलियन मोर with respect to import 5 बिलियन। अब ये 5 बिलियन इस इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट होंगी, हमें निकालना क्या है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ 35
बिलियन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 35 बिलियन इक्वल टू 5। ठीक है, कितने परसेंटेज है 35 के, हमें इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में हमें इसे निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर देखिए हाउ मच परसेंटेज, एक्स परसेंटेज मान ली जाए, और परसेंटेज के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 1/100 लिखेंगे इंटू 35 इक्वल टू 5। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये जो वैल्यू हो जाएंगे ये हमें वो परसेंटेज हो जाएंगे कितने परसेंटेज। तो यहाँ कैसे हम निकालेंगे, इसमें देखा जाए तो ये x इक्वल टू 5/35 इंटू 100। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। या अगर इसको अगर हम लोग समझे, %14.28, मतलब 14.28% ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में। कौन से साल में, ईयर 2004 में। ठीक है, ये ज़्यादा हुआ। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे किस में, फॉर ईयर 2005 के लिए। ठीक है, इसके लिए अगर निकालेंगे, इसमें इंपोर्ट कितना हुआ है, इंपोर्ट के लिए फिर से हम ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे 65 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट लिखते हैं, एक्सपोर्ट हुआ है कितना 65 बिलियन का, और इंपोर्ट हुआ है कितना 60 बिलियन का। और इसमें भी डिफरेंस जो है वो 5 बिलियन का डिफरेंस है, और इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में 5 बिलियन कितना परसेंट है। तो इससे इसी पैटर्न पे हम लोग निकालेंगे कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ 60 इक्वल टू 5। ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको तैयार कर लेते हैं कि 60 का कितना परसेंटेज होंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, यहाँ देखेंगे आप एक्स मान लेते हैं, एक्स परसेंटेज के बदले में 1/100 इंटू 60 इक्वल टू 5। और सेम इस पैटर्न पे भी हम लेकर आकर के रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से वही करेंगे बाकी कोई ईयर्स के लिए। तो 5/60 इंटू 100। ठीक है, और ये हो जाएंगे 8.33%। 2005 में कितना था 8.33%। सिमिलरली बाकी के रिमेनिंग ईयर्स को अगर हम निकालें फॉर ईयर 2006 के लिए, 2006 में एक्सपोर्ट कितना था, एक्सपोर्ट था हमारा 70 बिलियन का, और इंपोर्ट था 75 बिलियन का। 70 बिलियन का एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट था 75 बिलियन का। और ये जो है इंपोर्ट ज़्यादा रहा है, इसमें कितना 5 बिलियन का ज़्यादा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में 5% इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में एक्सपोर्ट कम रहा है, कितना 5 बिलियन कम रहा है। तो हमें क्या निकालना है, 75 बिलियन, ये सब क्या है ज़्यादा, मोर रहा है, ज़्यादा रहा है एक्सपोर्ट। और इसमें यहाँ क्या है, एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे लेस, 5 बिलियन लेस एक्सपोर्ट हुआ है। तो हमें निकालना है हाउ मच परसेंटेज ऑफ 75 इक्वल टू 5। और यहाँ इसीलिए हम एक्स परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताएं, 5/75 इंटू 100। यहाँ भी वैसे किए हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो 3, 4,
मतलब 6.667% लेस एक्सपोर्ट हुआ, कम एक्सपोर्ट हुआ कब? 2006 में सबसे कम लेस। यहाँ अगर देखा जाए तो बाकी में ज़्यादा इंपोर्ट हुए हैं, एक्सपोर्ट कम हुए हैं। यहाँ क्या हुआ है? एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं, इंपोर्ट कम हुए हैं। 2008 की बात करें अगर, फॉर ईयर 2008 की बात करें अगर, तो इसमें हमें एक्सपोर्ट शो कर रहा है कितना? ग्राफ को देखेंगे 80 से ऊपर 85 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है एंड इंपोर्ट हुआ है कितना? ये हुआ 80 बिलियंस का। और जो डिफरेंस है दोनों में ये 5 बिलियन का है, और 80 के रिस्पेक्ट में 5 कितना हो जाएंगे? तो 5 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो 6.25% मोर क्या हुआ? एक्सपोर्ट। ठीक है, सिमिलरली हम निकाल लेते हैं कौन से ईयर्स में। 2008 का हमने देखिए, 2007 85, उससे पहले था ये 70, सॉरी एक आपको 2007 बीच में बच गया है यहाँ पे। फॉर ईयर 2007 को अगर हम लोग देखते हैं, इसमें एक्सपोर्ट जो हुआ है ये कितना एक्सपोर्ट है? 55 एंड इंपोर्ट है 55 एंड इंपोर्ट है 50 बिलियन रुपीस का, और 5 बिलियन का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे परसेंटेज कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा है 50 के रिस्पेक्ट में, तो 50 के रिस्पेक्ट में हमें क्या समझ में आएंगे? 5/50 इंटू 100, 2 टाइम्स कैंसिल, 10% का। ठीक है, 10% का ये एक्सपोर्ट जो हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, मोर एक्सपोर्ट। यहाँ मोर एक्सपोर्ट, यहाँ लेस एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए बाकियों में, यहाँ मोर एक्सपोर्ट। 2009 का देखते हैं, फॉर ईयर 2009 अगर 9 की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं वो कितने हो रहा है? 80 बिलियन का, और 75 एक्सपोर्ट 80 बिलियन का हो रहा है एंड इंपोर्ट 75 बिलियन का, और डिफरेंस है दोनों में 5 बिलियन का। तो इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में एक्सपोर्ट कितना है? तो 75 का फिर से हम 5 क्या परसेंटेज होंगे वो हमें निकालना है। एक्स परसेंटेज क्या लिखेंगे? 5/75 इंटू 100। %6.667% मोर एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सभी के सभी डेटा है। अब हमें कोई एज पर क्वेश्चन इसमें से देखना ये है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स द एक्सपोर्ट आर एटलीस्ट 10% हायर देन द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के रिस्पेक्ट में कम से कम 10%, तो कौन कौन से ईयर में हुए हैं? देखिए, इसमें हुआ है 14.28, यहाँ हुए हैं 8 पॉइंट, ये कम है, 10% से कम है। यहाँ 6.67, यहाँ भी 6, और यहाँ है 10%। तो 2 साल ऐसे हैं 2004 और 2004 ईयर ऐसा है जिसमें कि
मोर हुआ है, एंड दूसरा है 2007। तो 2 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें मोर देन 10% जो है, या मोर देन या इक्वल टू 10% एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 2004 एंड 2007। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 2004 एंड 2007 निकल गया था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर द इंपोर्ट्स हैव सोन। अब बात किसकी कर रहे हैं, इंपोर्ट की। जो ग्रीन में जो दूसरा है ग्रीन, इंपोर्ट्स आर सोन द हाइएस्ट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म इन कंपेरिजन टू प्रेसिडिंग ईयर। जो हम जैसे हम 2004 को देख रहे हैं और 2005 को देख रहे हैं। 2005 से पहले कौन सा ईयर था, प्रेसिडिंग ईयर 2004। तो 2004 के रिस्पेक्ट में 2005 का जो इंपोर्ट है वो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि 2004 के रिस्पेक्ट में 2005 का कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, फिर 2005 के रिस्पेक्ट में 2006 का, 2006 के रिस्पेक्ट में 2007 का, 2007 के रिस्पेक्ट में 2008 का, 2008 के रिस्पेक्ट में 2009 का। ये सब कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हमें ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में मैक्सिमम ग्रोथ गए। ठीक है, किस साल में कौन से ईयर्स में अपने प्रीसीडिंग ईयर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ग्रोथ गया है, परसेंटेज रिस्पेक्ट में कौन सी ईयर्स के बाद में नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा ग्रोथ गया, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम 2004 एंड 2005 के बीच में देखते हैं। इंपोर्ट ड्यूरिंग 2004 एंड 2005। टू 2004 में अगर इंपोर्ट अगर देखें तो कितना है 35 बिलियन, एंड 2005 में है कितना, ये दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है। 2005 में है 60 बिलियन का। तो जाहिर सी बात है इसके रिस्पेक्ट में, इसके कंपैरिजन में 35 के कंपैरिजन में 60 ज़्यादा हो, तो कितने ज़्यादा होंगे, तो 60 में से हम क्या करेंगे 35 को पहले माइनस कर देंगे, कितना हो जाएंगे, तो 60 माइनस 35 अगर करते तो 25 बिलियन का ग्रोथ हुआ है। ये तो हो गया रुपये में ग्रोथ हुआ है। अगर परसेंटेज में कहे कि पहले 35 था, इससे 2004 में 35 था एंड 2005 आती 25,000 और 25 बिलियन और ज़्यादा बढ़ गए, तो कितना परसेंट बढ़ गए, 35 के रिस्पेक्ट में 25 बिलियन का बढ़ोतरी हुआ है, तो कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे 35 के रिस्पेक्ट में 25, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 35 इक्वल टू 25। 35 का 25 कितना परसेंट होगा, ये हम पहले निकालते हैं। ये कितना हो जाएंगे, एज सेम एज इसको मान लेते हैं मच, हाउ मच अमाउंट को x, परसेंटेज को लेते हैं 1/100 इंटू 35 इक्वल टू 25, और यहाँ x का परसेंटेज जो निकालेंगे वो परसेंटेज हो जाएंगे। x परसेंटेज कितने हो जाएंगे 25/35 इंटू 100, और ये 500/7, तो नियर अबाउट 71.42% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इंक्रीमेंट है। कौन सी ईयर में ये, और कहा जाए तो ये 2005 में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपोर्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2005 एंड 2006 के बीच में।
इंपोर्ट कितना हुआ है 2005 में अगर देखा जाए तो ये हुआ है 60 बिलियन का। 2006 में देखा जाए तो 2006 में है 75 बिलियन का, 75 बिलियन का। जाहिर सी बात है 2006 में ज़्यादा हुए हैं, कितना ज़्यादा हुए हैं तो 15 ज़्यादा हुए। 75 में से 60 को माने तो 50 बिलियंस का जो है ये बढ़ोतरी हुआ है। अब कितना परसेंट 60 के रिस्पेक्ट में 15 कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएंगे करीब करीब x परसेंटेज, इसी के रिगार्ड में ऐसे ही हम बना लेंगे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ 60 इक्वल टू 15, तो हमें ये फार्मूला पे सेट कर लेंगे इस तरीके से। x इक्वल टू हो जाएगा ये फ्रैक्शन 15/60 डिवाइडेड बाय 100, ये 4 टाइम्स कैंसिल, ये 25। तो 25% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ किसमें 2006 में। ठीक है, 2005 में ये है, 2006 में अगर देखा जाए तो ये है। सिमिलरली 2007 को देखेंगे, इंपोर्ट कंपैरिजन बिटवीन 2006 एंड 2007। ठीक है, 2006 कितना है, 2006 की बात करें तो 75 बिलियन का है। 2000 पहले 6 की बात करें, 7 की बात करें अगर 2007 में कम है 50,000, तो कितने की कमी आ गई इसमें अगर देखा जाए तो ये 25 बिलियन की क्या हो गया, लेस हो गए 2006 के रिस्पेक्ट में। तो परसेंटेज कम हो गए, कितने कम हो गए ये निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में। 75 के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट कम हो गए, तो ये हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। x परसेंटेज 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, ये हो जाएंगे 33.33% कि लेस हो गए, कम हो गए। ये सभी ज़्यादा जा रहे हैं, ये कम हो गए, 33% की कमी आ गई इसमें। बट 2007 के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये देखते हैं। इंपोर्ट कंपैरिजन 2007 एंड 2008 के बीच में देखते हैं। और ये क्या है, 2007 में क्या है, बहुत कम था। यहाँ अगर देखा जाए तो 50 बिलियन का था। 2008 में अगर यहाँ देखें बहुत ही ज़्यादा 80 बिलियन का। और अगर देखा जाए डिफरेंस कितने हो गए तो 30 बिलियन ज़्यादा का इंपोर्ट हुआ। और 50 के रिस्पेक्ट में 30 ज़्यादा हुआ है, तो अब कितना परसेंट का हुआ ये देखेंगे। x परसेंटेज जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 30/50 इंटू 100 ऐसे निकालेंगे। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये हो जाएंगे 300 डिवाइडेड बाई 5, 60% का 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। मोर कर सकते हैं ये इसमें 60%। और यही हम कंपैरिजन देखते हैं किसमें, इंपोर्ट जो है किसके, इंपोर्ट कंपैरिजन किसमें 2008 एंड 2009 के बीच में क्या रहा। तो 2008 में है हमारा कितना 80 बिलियन का, 2009 में है 75 बिलियन का, कमी हो गई 75 बिलियन का। तो ये 5 बिलियन की कमी आ गई, ये लेस हो गया, 5 बिलियन कम हो गया। तो 80 के रिस्पेक्ट में 5 कितने परसेंट की कमी है ये भी तो देख लेते हैं।
तो क्या लिखेंगे x परसेंटेज इक्वल टू 80 का। ऑलवेज हम करेंगे प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, तो हमें 80 को देखना है। 5 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, %6.25% लेस हो गया। तो हमारे पास जो डेटा है वो डेटा देखेंगे, ये डेटा ये डेटा मोर ज़्यादा डेटा है और इसमें भी कमी आई थी। ठीक है, ये लेस वाले 2 डेटा है तो ये दोनों तक कैंसिल ही कर देते हैं। सबसे ज़्यादा डिफरेंस, हाईएस्ट ग्रोथ हमें देखना है, तो जहाँ पर लेस हो गया तो उसमें तो ग्रोथ हुई नहीं, कमी आ गई। ठीक है, तो इस दोनों डेटा को तो हटा ही देते हैं। इस डेटा को देखा जाए 25% और ये फर्स्ट में देखेंगे 2005 में 71.42, तो यहाँ 71 है, यहाँ है आपका 60%, तो इन दोनों में 71। तो कौन सी ईयर में? 2005 में सबसे ज़्यादा, 4-5 के ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा, 2004 के रिस्पेक्ट में 2005, तो 2005 ईयर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया। ठीक है, इसका ये रहेगा। तो आप अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, कहीं ना कहीं वो बेसिस तो खैर इसी के बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे, लेकिन इसमें परसेंटेज के बेसिस हम लोगों ने बेसिकली परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट किए इसमें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द एवरेज एक्सपोर्ट। तो सबसे एवरेज आप लोग जानते हैं मीन निकालना है ना। एवरेज एक्सपोर्ट इन बिलियन रुपीज़ फॉर द पीरियड 2004 एंड 2009। 2004 से लेकर के 2009 के बीच में जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं उसका उसका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब कि सबसे पहले हमारे पास में एक्सपोर्ट का डेटा क्या क्या है, 2004, 2005, 2006, 2007, ये 3rd नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, 2008 एंड 2009। ये है एक्सपोर्ट का डेटा है। यहाँ 40 बिलियन, 5 में है 65, 40 बिलियन, ये 65 बिलियन, और फिर यहाँ है 70 और यहाँ है 55, 70 बिलियन, 55 बिलियन, फिर यहाँ है 85 और यहाँ 85 बिलियन, ये है 80 बिलियन। ये जो डेटा है ये इतने बिलियन जो ईच 2004 टू 2009 तक का एक्सपोर्ट का डेटा है, कितने रुपीस में एक्सपोर्ट किया गया, ये इसका डेटा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जितने भी डेटा है सभी को ऐड कर दें। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ डेटा है, जितने नंबर ऑफ डेटा है 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड कर दें। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएंगे ये, अगर इसको देखा जाए 15, 395 बिलियन डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड करेंगे इसको, $65.63 बिलियन रुपीस। ये क्या हो गया, एवरेज। तो एवरेज अगर मार्क किया जाए तो इसका एवरेज कितना वैल्यू हो जाएगा सभी का, इसमें सभी अगर देखा जाए एक्सपोर्ट पर एनम, अगर एक्सपोर्ट एवरेज में देखा जाए तो करीब करीब 65.83 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, तो इस आपको सिंपली इसमें एवरेज निकालना था। नेक्स्ट जो है, बाय हाउ मच परसेंटेज द टोटल एक्सपोर्ट। सबसे पहले अपने को देखना टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट आर हायर देन द टोटल इम्पोर्ट्स फ्रॉम 2004 टू। हमें सबसे पहले क्या करना है, 2004 से लेकर के 2009 तक कितने
टोटल कितने एक्सपोर्ट हुए एंड 2004 से लेकर 2009 तक कितने इंपोर्ट हुए, वो डेटा बनाना है। अब इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में एक्सपोर्ट कितना परसेंट ज़्यादा हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखिए हमारा जो 2004 नंबर का देखें तो एक्सपोर्ट का डेटा हमारे पास समेशन, सभी के सभी समेशन 2004 टू लेकर के 2009 तक, ये हम ऊपर निकालें कितना है 395 बिलियन का हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट की बात अगर करें, इंपोर्ट ये कितना हुआ इसको निकाल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कितना है इसमें 2004 में 35, 60, 75, 35, 60, 75, 2006 में 75 है, उसके बाद में है 50, 80 एंड 75। इस सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो डेटा आएंगे 15, 375 बिलियन रुपीस है ये, बिलियन रुपीस, ये भी बिलियन रुपीस। तो जो हमारा 2004 टू लेकर के 2009 के बीच में एक्सपोर्ट हुआ ये इतना हुआ और इंपोर्ट जो हुआ ये इतना हुआ। अब कितना परसेंट ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ, कितना रुपीस ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ, डिफरेंस क्या हो जाएंगे दोनों के बीच में। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना हुआ, डिफरेंस यही निकालना है। ये हो जाएंगे 395 माइनस 375 और ये हो जाएंगे 20 बिलियन का ज़्यादा हुआ। अब इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में इंपोर्ट कितना है, विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट हाउ मच परसेंटेज मोर एक्सपोर्ट, ये हमें देखना है। तो 375 के 20 हाउ मच अमाउंट ऑफ 37 हाउ मच परसेंटेज ऑफ 375 इक्वल टू 20 बिलियन, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, हाउ मच एक्स मान लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई 1/100 परसेंटेज की जगह पे 1/100 रखते हैं और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 375 इंटू इक्वल 20। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे वही जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा, परसेंटेज मोर एक्सपोर्ट, ये हम निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ देखा जाए 20 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे, अगर इसको बात करें 4 1 15 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएंगे और 5 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स 6.667%। सो 6.667% मोर एक्सपोर्ट in comparison to import during
ईयर्स 2004 टू 2009, 2004 टू 2009 के बीच में 6.667% एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ इंपोर्ट से। तो ये होगा रिक्वायर्ड आंसर। कितने हो जाएंगे इसमें? 6.667% का ज़्यादा हो जाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है ये, आप इसको देख लीजिए, एक बार नोट कीजिए और फिर समझिए। इसी की बेसिस पे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी आने वाले समय में। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है हम इस लास्ट क्वेश्चन को भी करवाते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है सबसे 5th क्वेश्चन, बाकी के 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन imports between the year 2004 and 2009? ओनली 2 years है, 2004 एंड 2009 के बीच में इंपोर्ट्स का कितने % का इंक्रीमेंट हो गया वो निकालना है। तो 2004 में हमें इंपोर्ट देखना है। 5th नंबर का सॉल्यूशन है, 2004 में इंपोर्ट कितना का हुआ ये देखें। 2004 में इंपोर्ट था कितना, यहाँ 35 बिलियन रुपीज़ का था, एंड 2009 में इंपोर्ट कितना का हुआ है ये देखेंगे, ये 75 बिलियन का हो गया। 75 बिलियन का इंपोर्ट। अगर देखा जाए इंक्रीमेंट कितना का हुआ तो सबसे पहले हम कैलकुलेट इसको निकालते हैं, कितना हो जाएंगे ये 40, डिफरेंस कितना 40 बिलियन है ना, 40 बिलियन रुपीस का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो कितने परसेंटेज का, 35 के रिस्पेक्ट में 40 का इंक्रीमेंट हो गया, 40 प्लस हो गया। तो हमें कितने % का अगर देखा जाए तो ये जो हो जाएंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 35 के रिस्पेक्ट में 40 पहले 35 तो करीब करीब इक्वल, अगर 35 का 35 ही होता अगर तो हम कहते हैं कि जो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 35 से ज़्यादा कितना हुआ इंक्रीमेंट ये देखते हैं। तो हमारे पास में डेटा है 30 विथ रिस्पेक्ट टू 32 35 40 हाउ मच अमाउंट, हाउ मच परसेंटेज, तो लिखेंगे हाउ मच परसेंटेज ऑफ 35 इक्वल टू 40। ये 35 के रिस्पेक्ट में 40 कितना % होगा ये हमें निकालना है। अब एक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं इनको, बाई 100 इंटू 35 इक्वल टू 40। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, क्या हो जाएंगे ये 7 और ये 800 मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 800 डिवाइडेड बाई 7 1304.28 मतलब करीब करीब 114.28% का इंक्रीमेंट हुआ ड्यूरिंग 2004 ड्यूरिंग in comparison to 2004 and to 2009. So this is lots of amount and आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस होंगे आप लोग के जो बुक्स रखे होंगे उसमें आप सॉल्व कीजिए बार चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो क्लास में हम आएंगे तो कुछ दूसरे टाइप के चार्ट जैसे हिस्टोग्राम के ऊपर या हम पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चंस होगा और आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो आपको हमारा वीडियो, अगर बढ़िया दिख रहा हो, आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी के सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार हमारी जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में।